वेलकम स्टूडेंट्स। कल का जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हमारा कवर हो गया था बीसीसी, एफसीसी और आज हम करेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आइए इसको हम फिनिश करते हैं। पहले एंड सेंटर्ड का डायग्राम कुछ बुक्स में बना हुआ है और कुछ बुक्स में नहीं बना हुआ। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। हम जानते हैं कि कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे ही। कितने एटम्स होंगे? 8। हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। एंड सेंटर्ड में कितने होंगे? तो 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं और इस यूनिट सेल को कितना मिलेगा? एक एटम का 1/8 हिस्सा। अब यहाँ पे जो की पॉइंट है कि जैसे इसका नाम है एंड, तो हम कोई भी दो पोर्शन ले लें। जैसे एक ये है, एक ये एंड है और इसके अपोजिट कौन सा एंड है? ये वाला। तो जो अपोजिट एंड्स हैं कोई भी आप दो ले सकते हैं। तो एक ये जो ज़मीन वाला है, ये ज़मीन वाला ले लिया मैंने, और दूसरा ये कौन सा वाला है? ये छत वाला है, ये ले लिया। तो अब हम इसका अब जो डायग्राम देखें, तो इसके ऊपर एक और यूनिट सेल होगा। कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला है, ये इस वाले यूनिट सेल को कितना मिलेगा? दो लोग हैं ना भाई, दो लोग हैं, रोटी एक है, तो एक जने को कितनी रोटी मिलेगी? आधी रोटी मिलेगी, ठीक है भाई। अगर जो दो लोग हैं और रोटी कितनी है? रोटी है भाई एक रोटी है, तो दोनों को कितनी रोटी मिलेगी? दोनों को मिलेगी हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटम तो ये ऊपर हो गया और एक एटम ही नीचे हो गया। तो ये ऊपर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ इस यूनिट सेल के लिए, और इसका भी कितना होगा? हाफ। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ और यहाँ पे भी हो जाएगा हाफ। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1, देन हाफ, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 एटम्स आर देयर इन टू एटम्स आर देयर इन एन सेंटर्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट एन सेंटर्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी, जो हमें आज थोड़ा समझना है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब इट इज़ द percentage of total space filled by the particles। डेफिनेशन एक बार पढ़ लो आप। अब हम इसका मतलब देखते हैं। तो पहला तो है
कि भाई ये परसेंटेज पे बेस्ड है, मतलब ये एक परसेंटेज होता है कि भाई पार्टिकल्स कितना स्पेस लेते हैं किसी भी यूनिट सेल में। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास डब्बा है और उसमें 10 लड्डू आ सकते हैं, इसमें 10 लड्डू आ सकते हैं, लेकिन हमने 4 ही लड्डू रखे हैं। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा? पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा 4 लड्डू डिवाइडेड बाई 10 लड्डू इंटू 100, तो कितना आ गया? 40%। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई? 40%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दिस लड्डू का डब्बा इज़ 40%। तो फिर इतने सिंपल एग्जांपल से हमने समझा पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। वैसे ही अगर जो मेरे पास एक यूनिट सेल है, इफ़ आई हैव अ यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल में कितने मतलब एटम्स किस हिसाब से अरेंज हुए हैं, तो कितना उन्होंने स्पेस लिया है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं और वही होता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं पहले, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल में कुछ पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। कई बार कोई बटन दब जाता है तो मार्कर काम नहीं करता। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहला, तो सबसे पहला है हमारे पास कौन सा लिया जाए? चलो मैं सिंपल वाला ले लेता हूँ, प्रिमिटिव। वैसे बुक में पहले कोई और दिया हुआ है, तो मैं आपके लिए सबसे सिंपल वाला ले रहा हूँ, प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक लैटाइस। तो इसकी हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। और इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको बुक से ही बता देता हूँ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये थोड़ा 3D में है स्ट्रक्चर। तो लेट मी ओपन द बुक फॉर यू। हालांकि आप अपने सामने ही बुक रखा कीजिए एनसीईआरटी की। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिए, ये एच और ए, ये हमारे पास हो गए, दीज आर एटम्स। तो एटम्स क्योंकि कॉर्नर पे ही होते हैं, तो हम जानते हैं ये जैसे क्यूब है, तो एक एटम यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, तो वही यूनिट सेल में जो कॉर्नर पे एटम है। तो मैं आपको बताता हूँ एच कौन सा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेड वाला, ये हो गया एच।
और ये वाला जो रेड आप देख रहे हो ये हो गया ए, तो ये हो गया ये वाला और ये हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये ऐसे चिपके हुए रहते हैं, जैसे मैंने तो फिगर में दिखाया है कि मैंने तो अभी तक जो आपको बताया है कि ये एक यहाँ पे होता है एक यहाँ पे होता है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ा होता है, ये इतना बड़ा होता है, ये इतना बड़ा है, ठीक है। और ये भी काफ़ी बड़ा होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, ओके, कुछ इस टाइप से। और इनका जो सेंटर है, मान लो इसका जो कॉर्नर है वो यहाँ पे है, ये आप देखिए ये कॉर्नर हो गया, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया आर, और यहाँ से यहाँ भी कितना हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आर है, तो आर प्लस आर कितना हो गया 2r। और वैसे भी हम जानते हैं, पता है, ये जो डिस्टेंस है ना इसको कहते हैं एज लेंथ, ठीक है। और प्लस करके कितना है 2r, तो एज लेंथ कितनी हो गई, एज लेंथ हो गई यहाँ पे 2r हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको वाइट बोर्ड में सॉल्व करते हैं, हमको इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, लेट एज लेंथ बी, एज लेंथ किसकी, ऑफ यूनिट सेल, बी डिनोटेड बाय। देखो ऐसा है कि आप अटेंडेंस भी अपनी दे देना, थोड़ा रिकॉर्ड के लिए भी रहेगा कि भाई कौन कौन इस वीडियो को देख रहे हैं। आप जो कमेंट बॉक्स है या जो चैट बॉक्स है उस पर आप अपना नीचे नाम लिख दो, इससे क्या होगा कि आपको ही फ़ायदा होगा, और ये आपकी मर्ज़ी है लिखना या ना लिखना, लेकिन हमको बताना होता है भाई कि इतने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, हमको रिकॉर्ड रखना होता है ना। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमको देखनी पड़ेगी, लेकिन दिमाग में आता है कि बच्चे ने क्लास पढ़ी है। अब जो बच्चा नहीं आता या क्लास नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई इसने तो क्लास नहीं की है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप क्लास देख रहे हो तो आप प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिख लो। अब ये आपकी मर्ज़ी है लिखो या ना लिखो, लेकिन लिखोगे आपका फ़ायदा होगा। तो फिर द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल बी डिनोटेड बाई ए, तो हमने ए से डिनोट किया। अब ए क्या है एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखो ये जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला ये दिख रहा है आपको, ये ए हो गया, ये भी कितना हो गया ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो ये एच का जो लेंथ है, क्यों ये वैसे क्यूब है, क्यूब में तो सारी साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो द एज लेंथ इज ए। और आपको ये पता ही है